हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। तो गाइस यहाँ मैं भी ठीक हूँ और यहाँ मेरा ब्लॉग है सुबह से शुरू हो गया है। सुबह से क्या, आज बच्चों को मतलब बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उनको स्कूल भेज दिया था मैंने। और उनने आज मतलब कुछ बनाया नहीं था मैंने बच्चों के लिए, तो आज ऐसे ही गए हैं और नहा कर मैं आ गई हूँ। और यहाँ बना रही हूँ चाय, तो मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। और मतलब दोनों बच्चे चाय वगैरह नहीं पीते हैं सुबह में। और दूध दूध की तो बात ही मत करो, दूध तो कोई नहीं पीता है मेरे घर पे। तो बस चाय के काम में या जैसे बस मट्ठा वगैरह चलता है और बस कुछ भी बच्चे जब मन होता है तब पीते हैं, नहीं मन होगा तो कोई भी नहीं पिएगा। तो यहाँ देखिए चाय बना रही थी और लगभग करीब टाइम ऐसा ही होगा, मतलब 8:30 का या ऐसे ही मतलब टाइम होगा शायद, या 8 बजे का होगा। तो यहाँ जैसे जो मेरे काम होते हैं सुबह के वो सारे निबट चुके थे और नहाकर तब मैं जैसे किचन में आई थी। तो यहाँ फिर मैंने आके चाय बनाई थी। और यहाँ देखिए अंकुर के पापा जैसे भुट्टे लेके आए थे और जैसे बेचने वाला आ गया था मतलब सुबह में ही। तो अभी जैसे मैं चाय बना रही थी लगभग ऐसे ही आया होगा वो, ये मतलब जब भी चाय बनने मैंने ब्लॉग शुरू किया था 8:30 बजे, तभी वो बेचने मतलब आया था, वो आया होगा बाहर। तो वहीं बाहर बैठे थे अंकुर के पापा, तो उनने वहीं से ले लिए थे 1 किलो जैसे भुट्टे। तो बोल बोल रहे थे कि मतलब अभी खेत से तोड़ के लाया है और अच्छे हैं खाने में। तो फिर मैंने चाय पी थी और अंकुर के पापा बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं पीना है चाय, तो उन्हें नहीं पी थी सचिन ने और मैं नहीं पी थी। तो बोल रहे थे कि मेरे लिए जैसे भुट्टे भून देना। और चूल्हे पे हम भूनते हैं जैसे जो आग वो होती है कोयले की जैसे आग, तो उससे भूनते हैं तो उससे बहुत अच्छे से भूनते हैं। लेकिन ये गैस पे तो मतलब वो ये काम चला हुआ है। तो यहाँ फिर मैंने ऐसे तार ले लिए थे, तो तार में मतलब ऐसे भुट्टों को मैंने मतलब तार मतलब घुस दिया है भुट्टे में अंदर के लिए। और फिर देखिए भुन रहे हैं इतने अच्छे से। और मैंने आँच थोड़ी धीमी कर ली थी, ज़्यादा तेज़ नहीं करी थी। तो यहाँ दो डाल दिए मैंने 2 भुट्टे के, दोनों साथ में ही भुन जाएंगे। और ये भुंडे मुझे भी जैसे अच्छे लगते हैं खाने में, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं भूंज रही थी और मैं कितना भी अच्छे करके भूंजूँ मगर तब भी अंकुर के पापा ज़रूर आके मतलब कुछ ना कुछ उनमें निकाल देंगे आके, कि यहाँ कच्चा रह गया है, कि यहाँ ऐसा है, ये ठीक से नहीं भुजा है, कि जला दिया है। मतलब वो आके ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब कहने लगेंगी मुझसे आके। तो मैं कह रही इतने अच्छे से भूजे तब भी तुम जैसे कह रहे हो कि यहाँ कच्चा रह गया है, कि यहाँ तो कि अभी यहाँ ऐसा रह गया है, इधर को ऐसे भूंजो। तो इस वजह से मैं बहुत कम भूंजती हूँ। अंकुर है तो वो ज़्यादा भून मतलब वही अपने भुंटे वगैरह वही भूंज के देता रहता है। तो यहाँ देखिए अच्छे से भूंज गए थे। फिर मैंने मतलब जब भूंजते हैं तो थोड़ी काला काला सा हो जाता है, तो मैंने ऐसे कॉपी में से एक पेज लिया था तो मैंने अच्छे से मसल दिया था। तो देखिए वो काले सी छुटती है तो वो सब छुट गई थी। और फिर दूसरे मतलब कागज़ में लपेट के मैंने रख दिया था। तो ये मैं कह, और सचिन को मतलब इन चीज़ों का किसी का शौक़ नहीं है उसे खाने का। तो उससे मैंने कहा था लेगा, तो बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं लूँगा। तो उसने नहीं लिया था, तो एक अंकुरी पापा ने खाया था और एक मैंने खाया था। तो मैं बोलती रही कि खा लेगी, नहीं मैं नहीं खाऊँगा। और अंकुर है अर्पिता है ये तो जैसे खा भी लेते हैं और सचिन नहीं खाना चाहता है। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद में आज चाय भी मैंने कितनी लेट पी गैस बहुत ज़्यादा। और फिर देखिए मुझे भी यहाँ जैसे काम थे, तो बिंडू काफ़ी दिन हो गए थे, गंदे भी हो रहे थे, तो साफ भी नहीं कर पाई थी मैं। तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी जैसे खाना आज लेट ही बनाऊंगी, मैं जल्दी नहीं बनाऊंगी गैस, आज दोपहर में ही खाना बनाना है मेरे लिए। तो मैंने सोचा जब तक बिंडू वगैरह है तो ये सब साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से और दरवाजे वगैरह। तो मैंने सोचा चलो इन्हें साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करने के बाद में फिर जाके जैसे जो भी मेरे काम है तो वो बाद में करूँगी मैं। तो इनमें भी जैसे काफ़ी टाइम लग गया था मुझे साफ़ करने में गैस।
आज ये सब साफ़ किए थे। और फिर उसके बाद में बोर्ड थे तो ये भी मैंने साफ़ कर दिए थे, लेट वाले। ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और मैंने जैसे दीपावली पे करे थे और फिर उसके बाद में एक दिन और करे थे, फिर उसके बाद में मैंने साफ़ नहीं किए थे, कि बार बार हम चटनी या जैसे पंखा वगैरह खोलते हैं तो चटनी को दबाना होता है, तो मतलब हाथ लग ही जाते हैं कितना भी। तो गंदे हो गए थे बोर्ड, तो मैंने इन्हें भी जैसे साफ़ कर दिया सारे बोर्डों को अच्छे से। तो बस, और जारा वगैरह मैंने पहले ही मार लिया था सुबह में ही, जैसे पूरे घर में जारा, नहाने से पहले मैंने पूरे घर में जारा मारा था। और सिर्फ मतलब विंडो वगैरह बस साफ़ करने के लिए रह गए थे, दरवाजे वगैरह। तो मैंने आज जारा भी मारा था सुबह में, क्यों जाले हो जाते हैं इन दिनों में, मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा जाले हो जाते हैं, सर्दियों में नहीं होती हैं इतने ज़्यादा। तो बस मतलब विंडो वगैरह और बोर्ड वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर लिए थे। और टाइम मतलब काफ़ी हो गया है मुझे ये सब सारा काम करने में, क्यों मैं मतलब सब विंडो ही एक जैसे हैं, सब अच्छे से साफ़ करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है साफ़ करने में, दरवाजे वगैरह। तो करीब टाइम ऐसा ही हो गया था, 11:30 बजे का, इतना ऐसे ही टाइम होगा। और फिर उसके बाद में मैंने फिर मतलब खाना बनाना शुरू किया था। तो आज मैं बनाऊंगी जैसे कढ़ी चावल। अंकुर है, काफ़ी दिन से बोल रहा था कि मम्मी कढ़ी चावल बना लेना, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। लगते तो मुझे भी ठीक है, लेकिन सभी ठीक लगते हैं, अंकुर को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोल रहा था कि कढ़ी और चावल बनाना, जैसे रोटी वगैरह मत बनाना साथ में। तो मैं कह रही ठीक है। तो फिर मैंने दही जमाया था, तो मैंने दही रख दिया था। और जब तक दही खट्टा नहीं होता है तब तक जैसे कढ़ी हम ठीक नहीं लगती। और हमारे घर पे जैसे कढ़ी बनाते हैं तो खट्टी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में सभी के लिए, तो खट्टी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो बाद में जैसे मतलब बनाऊंगी सारा, और जब तक बच्चे भी जैसे स्कूल से आ जाएंगे। और अभी बना लेती तो मतलब ठंडी भी हो जाती, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी जब हम आ जाएं तभी बनाना गरम गरम जैसे। और जैसे कढ़ी जब बनाते हैं तो उसे उबालने में भी जैसे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जितनी देर के लिए मतलब उसके लिए और टाओ या मतलब काफ़ी देर के लिए धीमी धीमी आंच से तभी अच्छी लगती है कढ़ी। ये नहीं है कि जैसे थोड़ा बहुत उसमें उबाल आया और बस उतार ली, तब ठीक नहीं लगती है वो। जितनी धीमी आंच से मतलब उबलती रहे तभी ज़्यादा ठीक लगती है। तो फिर इसके मतलब साफ़ करने के बाद में फिर मैंने जैसे बेसन वगैरह मिलाया था, बेसन। और फिर मैंने बनाए थे ये बेसन वाली मतलब पुए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था कढ़ाई में, और मैं सरसों के तेल में ज़्यादा बनाती हूँ हर चीज़। मेरे घर पे देखिए आप लोग देखते होंगे, हर चीज़ मैं सरसों के तेल में छौंकती हूँ। और रिफाइंड में मैं कोई भी चीज़ नहीं छौंकती हूँ, सिर्फ पूड़ी वगैरह बनती है मेरे घर पे रिफाइंड में। और मतलब घर का ही तेल होता है हमारे। तो यहाँ जैसे थोड़ी सी पुए बना ले रही हूँ। और ऐसे मतलब निखर कड़ी नहीं बनाते हैं, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ डालना चाहिए। जैसे पुए वगैरह हैं, मैंने कुछ जगह देखा है जैसे आलू वगैरह डाल लेते हैं और भिंडी मतलब बैंगन वगैरह डाल लेते हैं कड़ी में, लेकिन मैं जैसे डालती नहीं हूँ ये चीज़ें। मैं जैसे पुए बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं चाहे थोड़ी ही बना लूँ, लेकिन पुए बनाती हूँ। और फिर हाँ, और फिर उसके बाद में तो यहाँ मैंने मतलब छौंक दिया था, हल्दी मिर्च डाल दी थी और थोड़ा सा धनिया लगाया था सूखा और हींग। और फिर यहाँ छौंक देती हूँ। और जब काफ़ी अब फिर छौंक के उसके बाद में जो भी मेरे काम है वो करती रहूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह हो गए धुलने के लिए। तो देखिए यहाँ अच्छे से उबाल आ गया था और नमक वगैरह डाल दिए मैंने। फिर उसके बाद में बनाऊँगी चावल मैं। और बच्चे भी जैसे आ गए थे स्कूल तभी मैंने चावल बनाए थे। तो करीब ऐसे 2:30 बज गया था मेरे लिए, क्यों बच्चे भी आते हैं 2:30 बजे ही आते हैं, तभी मैंने चावल वगैरह बनाए थे। तो देखिए हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। और कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, खाने में बढ़िया लग रही थी और बच्चों को ऐसी ज़्यादा पसंद है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइस आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। कढ़ी चावल बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ गर्मा गर्म चावल बनाए थे और कढ़ी साथ में। और मैं थोड़ी मीठी वाली कढ़ी बनाती हूँ अपने लिए, बाद में चीनी वगैरह डाल देती हूँ। तो यहाँ
अर्पिता बोल रही थी कि मुझे मीठी वाली देना, अंकुर को। इन्हें सभी मैंने खाना लगा दिया था बच्चों के लिए। तो बस, तो आप सब भी आ जाइए। तो बाय गाइस।